हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एमपीएचडब्ल्यू की ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन को लेकर। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है और लगभग अभी 244 कैंडिडेट्स की एक पीडीएफ निकाली है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने, और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नाम के अकॉर्डिंग साथ में डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट किए हैं कि इस कैंडिडेट को इस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है। तो वो लिस्ट वो पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो उसको आप देख सकते हो। साथ में कुछ छोटी छोटी सी 3-4 पॉइंट के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। जो मेरी समझ थी, जो मुझे समझ में आया, उसी को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट तो एक सैलरी के रिगार्डिंग जो 30,240 थी, उसमें 15,120 तो बेस स्लैब है और 15,120 एक इंसेंटिव बेसिस पे होता है। जैसे हम बहुत सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में देखते हैं कि इंसेंटिव बेस पे सैलरी बनती है। जैसे आसाज की सैलरी बनती है, स्टेट्स में सीएचओ की सैलरी बनती है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गले में खराश है। लेकिन जो इंसेंटिव बेस्ड जो सैलरी होती है, उसमें क्या होता है कि आपको काम के बेस पर आपको पैसा मिलता है। कुछ निश्चित काम होते हैं, उसको आप करोगे तो आपका इंसेंटिव बनेगा, अन्यथा आपका इंसेंटिव नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है। एमपीएचडब्ल्यू के केस में, आसाज के केस में ठीक है, सीएचओ के केस में भी ये ठीक नहीं है इस तरीके से सैलरी देना, और उसमें फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ये चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बजट हेड के बारे में बताया गया है, वो आपसे कंसर्न नहीं है। वो जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से सैलरी रिलीज होगी, जो स्टेट जहाँ से पैसा रिलीज होगा, उस बजट हेड के बारे में बताया गया है, तो उससे कैंडिडेट को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो उस पर आप ज़्यादा गौर नहीं फरमाइएगा। तीसरी चीज़ है कि जो पीसीसी, जैसे मैंने पहले भी बताया था जब रिजल्ट आया था और स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग के बारे में किसी ने पूछा था, तो उस वाले पॉइंट पे मैंने वो चीज़ कवर की थी कि एक तो पीसीसी मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि आपके ऊपर कोई मुकदमा या फिर कोई भी लीगल कोई एक्टिविटी तो आपके ऊपर नहीं चल रही है किसी भी तरह की, तो पुलिस के द्वारा क्लियरेंस ली जाती है। उसमें आप 1 महीने पहले जैसे अप्लाई करते हैं, तो 1 महीने के अंदर उसका पीसीसी का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। तो वो चाहिए होगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप अप्लाई की जो रिसिप्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी आपकी। दूसरी चीज़, इसमें वेरीफाइड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो भी जहाँ से भी आपने डिग्री की है, वो एक वेरीफाइड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे नर्सिंग में आईएनसी वगैरह से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ जहाँ पे IDHS है, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो वहाँ पे जो IDHS का स्टाफ होगा जो ज्वाइनिंग करवा रहा होगा, तो वो ये चीज़ों को वेरीफाई करेगा और उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। नहीं तो आपका सिलेक्शन किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है। ये पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चौथी चीज़ है, जो स्टूडेंट्स मोहल्ला क्लिनिक में हैं और जिनका MPHW में सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें लिखा गया है कि उनको नोटिस पीरियड से वेव्ड किया जा सकता है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम कर रहा है, तो जनरली क्या होता है, 1 महीने का नोटिस देना होता है जॉब को छोड़ने से पहले और दूसरी जगह ज्वाइन करने से पहले। तो इसमें लिखा हुआ है कि उस नोटिस पीरियड को आप इग्नोर कर सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल छूट दी गई है इस भर्ती में। तो ये एक पॉइंट था। और ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि यदि किसी भी स्टेज पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यदि इनकम्प्लीट रहता है, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी, इन्हीं को मैं डिस्कस करने आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।